नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम शीतल चौहान है और मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो जो बच्चे नए हैं मैं उन्हें बता दूं कि हम हमारे चैनल पे एमपीपीएससी से रिलेटेड बातें करते हैं, पढ़ाई से रिलेटेड बातें करते हैं, फैक्ट्स पढ़ते हैं और यूनिट 10 से रिलेटेड भी बहुत सारे वीडियोज़ मेरे चैनल पे डले हुए हैं, तो आप वो जाके भी देख सकते हैं। 21 मई के लिए हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें जो भी आपको दिक्कतें आती है उन पे चर्चा करते हैं और 5 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी याद करते हैं। तो उनके 4-5 वीडियोस मेरे चैनल पे डले हुए हैं, तो आप वो जाके देख सकते हैं। आज का सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि जैसे कि आपने पढ़ लिया है, हम लोग आज बात करेंगे कि हम लोग हमारे मार्क्स को जो टेस्ट सीरीज में आते हैं अभी कुछ 60-65 उसको 80 तक कैसे लेके जा सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि आजकल का जो कट ऑफ है वो बहुत हाई जा रहा है, तो उसको बीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए 60 से काम नहीं चलेगा। तो अगर आप ये वीडियो एंड तक देखते हैं तो श्योरली आपको ऐसे कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे जिससे आप अपना मार्क्स बढ़ा सकते हैं, डेफिनेटली बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमारा कट ऑफ इतना हाई जा क्यों रहा है। क्योंकि पेपर का लेवल पे भी डिपेंड करता है कि कैसा पेपर बना है, उस हिसाब से भी कट ऑफ जाता है। लास्ट ईयर इजी टू मॉडरेट था इसलिए 76 चला गया और मुझे लगता है कि इसी हिसाब का पेपर अगर बनेगा तो कट ऑफ उतना ही जाएगा। तो आपको 80 का टारगेट तो रखना ही है। आजकल बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं ना, आपको ये दिमाग में रख कर चलना पड़ेगा कि आपका कॉम्पिटिशन बहुत हाई है। जो आपकी सराउंडिंग जो आपके साथ देने वाले हैं ना पेपर, वो लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। उस हिसाब की मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी, तभी ये पेपर क्रैक होगा। तो मेहनत से अगर डर गए तो फिर भूल जाओ। मेहनत बहुत ज़्यादा लगेगी। फैक्ट्स आपको रटे हुए होने चाहिए बिल्कुल ज़बान पर, तभी ये पेपर निकलेगा। क्योंकि फैक्चुअल प्रश्न पूछते हैं, वहाँ पे अगर आपको याद आ गया तो आ गया, नहीं तो कोई तुक्का उक्का नहीं लगने वाला है। ठीक है, तो मेहनत करनी पड़ेगी। कंपटीशन सच में बहुत हाई है, बच्चे मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं। ठीक है, प्लस गाइडेंस भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है। मतलब यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को सारे वो मिल जाते हैं वीडियोस, आप हर चीज़ यूट्यूब पे पढ़ सकते हैं। तो ज़रूरी भी नहीं है कोचिंग जाना है। ठीक है, वरना पहले बच्चे कोचिंग जाके ही टाइम पास करते थे, अब तो घर पे बैठ के आराम से वीडियोस देख के सारी चीज़ें मिल जाती हैं। टेलीग्राम पे इतना ज़्यादा सोर्सेज हो गया है, तो रिसोर्सेज की कमी बिल्कुल नहीं है। लोग फ्री में टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, फ्री में रिसोर्सेज दे रहे हैं, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। इसीलिए आपको उस हिसाब की मेहनत करनी पड़ेगी। प्लस यूट्यूब पे ना ऐसी वीडियोस भी बता देते हैं जिसमें वो बताते हैं कि आप 60 दिन में या 10 दिन में कैसे चीज़ों को क्रैक कर सकते हैं। अपने एक्सपीरियंस से आपको सिखाते हैं। जैसे कि आप हमारा ही चैनल ले लो, तो मैंने जो जो गलतियाँ की मैं आपको बता देती हूँ ताकि आप लोग वो गलतियाँ ना करें और चीज़ें आसानी से हो जाएं। ठीक है, तो जब आप लोग दूसरों की गलतियों से सीख लेते हैं ना, तो आसानी से आपको आपकी मंजिल मिल जाती है। यही मतलब बात है कि बहुत सारे बच्चे ना आजकल डिजिटली कनेक्ट हो गए हैं। इसी के कारण कट ऑफ भी ज़्यादा जाता है क्योंकि अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि हम कैसे अपना मार्क्स जो है ना वो बढ़ा सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा ना, सबसे पहले अपने टेस्ट सीरीज देने के तरीके को बदलना पड़ेगा। जब आप टेस्ट सीरीज देने जाते हैं, अगर आपका टॉपिक वाइज भी टेस्ट है, तो क्या आप पूरा टॉपिक पढ़ के जाते हैं? डेफिनेटली कोई भी नहीं जाता होगा। ठीक है, मैंने भी जितनी बार भी अपना टॉपिक वाइज टेस्ट दिया है, मेरा कभी भी टॉपिक पूरा नहीं हुआ है। मतलब आधा हुआ है या फिर कुछ ना कुछ तो छूटा ही है और फिर हम लोग टेस्ट देने गए हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि पेपर उतना उस लेवल का तो जाने नहीं वाला है क्योंकि हमने पूरी चीज़ें नहीं पढ़ी हैं। ऑलराइट, तो जितनी चीज़ें हम पढ़ के गए हैं, आपको घर पे आके आपके पेपर को एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग क्या करते हैं ना, बस जाते हैं, टेस्ट सीरीज दिया, आंसर मैच किया, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, छोड़ दिया। फिर जब नेक्स्ट टॉपिक का टेस्ट होता है तो हम आते ही तुरंत दूसरे टेस्ट की तैयारी करने लग जाते हैं, उस पेपर को एनालाइज ही नहीं करते। और जब तक आप आपके पेपर को एनालाइज नहीं करेंगे ना, तब तक चीज़ें नहीं बनने वाली हैं। ठीक है, तब तक मार्क्स नहीं बढ़ने वाले हैं। तो जब आप पेपर दे के घर आते हैं, तब आपको पेपर को देखना है कि जो मैं पढ़ के गई थी या गया था, उसमें से जो प्रश्न पूछे वो कितने बने हैं आपसे। ठीक है, उनका नंबर लिखना पड़ेगा कि ये यहाँ से प्रश्न पूछे थे जितने मुझे आते थे और मुझसे कितने बने हैं। मतलब जो पढ़ा हुआ है वो याद रह रहा है या नहीं, ये पता करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको इस तरह से एनालाइज करना पड़ेगा कि पहले देखो कि उस पेपर में कितने प्रश्न थे जो आपने पढ़े हुए हैं और फिर गलत कर दिए। ठीक है, तो उसका नंबर लिखो कि पढ़े हुए गलत कितने हो रहे हैं, जो बिल्कुल नहीं आते थे तुक्के मारे वो कितने सही हो रहे हैं।
इस तरह से आपको आपका ना वो एनालाइज करना पड़ेगा पेपर पूरा। और प्लस जब पूरा पेपर एनालाइज हो जाए, मैं अपनी कॉपी बताऊंगी कि मैं कैसे करती थी, तो आपको ज़्यादा अच्छे से आइडिया हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद एंड में आपको क्या करना है ना कि उसी दिन जिस दिन वो पेपर है उसी दिन आपको ना वो पूरे 100 प्रश्न याद हो जाने चाहिए। मतलब अगर नेक्स्ट टाइम उन 100 में से कोई सा भी प्रश्न पूछा जाता है तो आपसे गलत नहीं होना चाहिए, ये आपको मेक श्योर करना पड़ेगा। अगर आप एक दिन में 100 फैक्ट याद कर रहे हैं, इस तरह से याद कर रहे हैं कि अगली बार अगर पूछा जाए तो मुझसे गलत नहीं होना चाहिए, तो ये काफ़ी है सच में। अगर 60 दिन भी है और एक दिन में 100 प्रश्न आप याद करें तो 6000 फैक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं और कुछ ना कुछ तो उसमें से आ ही जाएगा, ठीक है। और उसके बाद पढ़ना तो है ही, 100 प्रश्न याद करने में थोड़ी ना ज़्यादा टाइम लग रहा है, क्योंकि उसमें से बहुत सारी चीज़ें तो आपको पहले से पता होंगी क्योंकि आप पढ़ के गए थे, ठीक है। पर ये मेक श्योर करना है कि अब अगली बार अगर इन प्रश्नों में से पूछा जाता है तो मुझसे गलत नहीं होना चाहिए, ये आखिरी बार है जब मैंने प्रश्न गलत किए हैं, ठीक है। उस तरह से उन फैक्ट्स को याद कर लेना है, उन 100 फैक्ट को तो उसी दिन याद कर लेना है। ऑलराइट, जो नहीं बन रहे हैं ना उनको एक पेपर में लिख लो कि ये मुझसे नहीं बने थे, और उनको बार बार रिवाइज करो ताकि अगली बार जब भी पूछे ना आपसे गलत नहीं होने चाहिए। ओके, अब हम हमारी कॉपी देख लेते हैं, मेरी वाली, क्योंकि मैं ऑनलाइन टेस्ट सीरीज देती थी तो मैं कॉपी में ही देती थी और उसी टाइम पे वहाँ पे एनालाइज कर लेती थी कि किस तरह से चीज़ें मुझसे गलत हो रही हैं। ऑलराइट, देखते हैं। तो मैं अपनी कॉपी बताती हूँ आपको। ये 19 जून को अपना पेपर था ना, तो आप ऐसी ब्लैक कॉपी भी ले सकते हैं क्योंकि हमारे ये ज़्यादा काम की तो है नहीं, तो उस तरह से कॉपी ले लो 10-20 रुपए तक की, और इस तरह से माइंड मैप बना लो कि कौन कौन सी यूनिट बची हैं, कितनी कर ली, तो वो सारी चीज़ें इस तरह से डिज़ाइन कर लो। उसके बाद मैं इस तरह से टेस्ट देती थी टेलीग्राम पर, तो ये बहुत कम मार्क्स आ रहे थे, राइट, 49 ही आए, सोचो फर्स्ट टेस्ट था तो। और उसके बाद जो मुझे फैक्ट नहीं पता थे ना, मैं वो लिख लेती थी कि ये फैक्ट मुझे नहीं आते, तो मैं उसको बार बार पढ़ती थी। उसी पेपर के नीचे मैंने लिख लिया कि कितने फैक्ट मुझे नहीं आते, ठीक है। तो इस तरह से फैक्ट्स लिख लिए ताकि अगली बार अगर ये पूछे जाएंगे ना तो मुझे पता होंगे। इस तरह से फैक्ट्स लिखती थी। फिर एक टाइम पे मेरे 76 मार्क्स भी आने लग गए थे। अभी देखा ना, 49 से 76 थोड़े से मार्क्स बढ़े भी थे। तो इस तरह से आपको करना है। मैं पूरी कॉपी नहीं बता रही हूँ, पर आपको ना इस तरह से टेस्ट देना है और टेस्ट के नीचे लिखना है, एनालाइज करना है कि कितने आपसे बन रहे हैं, और कितने नहीं बन रहे हैं, और जो जो नहीं बन रहे हो वो फैक्ट्स आपको इस तरह से नीचे लिख लो और बार बार चीज़ों को याद करो। ओके, मैंने आपको अपनी कॉपी भी बता दी कि किस तरह से मैं करती थी। ये चीज़ें मेरे काम आई है, डेफिनेटली आपके भी काम आएंगी। मतलब मेरा तो मेन मोटो यही है कि आप लोगों की चीज़ें काम आनी चाहिए, ठीक है। जितने भी लोग मुझसे जुड़े हैं सबका सिलेक्शन होना चाहिए, तो मेहनत करो, मेहनत से मत डरो, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। मेन चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है, बच्चे ना मेन दिक्कत प्रॉब्लम ये करते हैं कि आज तक जो उन्होंने किया है ना उसको लेके बहुत रिग्रेट करते हैं कि अभी तक मैंने टाइम वेस्ट कर दिया, अभी तक अगर मैं तब से पढ़ती या पढ़ता तो इतना हो जाता, उतना हो जाता। अभी तक जो हुआ ना उसे भूल जाओ, भूलने की कोशिश करो। सबसे मेन गलती यही है कि पिछली चीज़ें का जो फेलियर है या कुछ भी है, इससे पहले जितनी बार आप नहीं निकाल पाए, वो सारी चीज़ें दिमाग में हैं, मुझे पता है। जो चीज़ आपको अभी भी परेशान करती है वो सारी चीज़ें निकाल दो। अभी तक नहीं हुआ, इट्स ओके, आगे होगा। कैसे होगा उस पर ध्यान दो कि कैसे होगा, क्या क्या गलतियाँ की है, वो चीज़ें आगे नहीं गलती होनी चाहिए, ठीक है। अपने गलती से सीखोगे ना तो डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा। तो गलती से सीखना है, पुरानी चीज़ों को भूल जाओ, भूलने की कोशिश करो और नई चीज़ें सीखो। ऑलराइट, वीडियोस देखो, उन लोगों से मोटिवेशन लो, मेरे चैनल को ज्वाइन कर लो, सब्सक्राइब कर लो। हम लोग हमेशा बात करते हैं तो बीच बीच में मोटिवेशन पे भी बात करते हैं, तो आप कंटिन्यूअसली पढ़ाई पे ध्यान दे पाएंगे। ओके, तो इस तरह से आपको पढ़ाई करनी है। और भी अगर कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, हम लोग उस पर भी चर्चा कर लेंगे, ठीक है। तो बस टेस्ट सीरीज दो, जितनी ज़्यादा हो सके आपको प्रैक्टिस करनी है, हो जाएगा फिर।